अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो ये हमारा एपिसोड है 27 सितंबर सन 2020। पहला सवाल सैयद नदीम साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, साड़ी पहनने के बाद औरत खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती, क्या अंडरगारमेंट्स पहनना ज़रूरी है वरना नमाज नहीं होगी? पहली चीज़ तो आप ये समझें कि अंडरगारमेंट्स का होना ना होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है नमाज में सतर का छुपाना, और ख़वातीन का नमाज के अंदर सतर कितना है? हाथ, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर और चेहरा, इसके अलावा पूरी बॉडी को कवर करना ये ज़रूरी है। अंडरगारमेंट्स पहनना ना पहनना इसका कोई ताल्लुक़ नमाज के सही गलत होने से नहीं है। अब रही बात साड़ी की, तो देखिए भाई, साड़ी में जो है पेट खुला रहता है, तो इसीलिए पहले तो साड़ी नहीं पहनना चाहिए। क्या ज़रूरत है साड़ी पहनने की? लेकिन अगर कोई खातून साड़ी पहने हुए नमाज का वक्त हो गया तो बड़े दुपट्टे से या किसी बड़ी चादर से अपने आप को सही से कवर करे वो, ताकि साड़ी में जो चीज़ें खुली रहती हैं जैसे कि पेट का हिस्सा है ये सब कवर हो जाए। अंडरगारमेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है और नमाज खड़े होकर ही खातून को पढ़नी होगी, ठीक है ना। अली हसन कहते हैं, मुफ्ती साहब रिश्ते होने पर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं? रिश्ता ये निकाह नहीं होता, जब तक निकाह नहीं होता तब तक लड़का लड़की एक दूसरे के लिए गैर महरम ही होते हैं। रिश्ते तो आज इससे हुआ, कल उससे हुआ, ख़त्म हो गया, अब दूसरा हो गया, ये तो चलता रहता है। इसीलिए रिश्ता होने पर व्हाट्सएप चैटिंग करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। निकाह करवा लेना चाहिए लड़के को कि भाई आप मेरा पक्के के टाइम ही निकाह पढ़वा दो, घर वालों के सामने ही, और शादी में अलग निकाह पढ़वा लो यार, ताकि चैटिंग वैटिंग सब करना जायज़ हो जाए। मिलना भी जायज़ है, फिर तो गिफ्ट दो, खूब मिलो जुलो, गिफ्ट भी भिजवाओ, घर पे भी मिलने चले जाओ, निकाह करवा लो, क्या दिक्कत है? मेरे समझ में नहीं आता कि पक्का हो जाता है लेकिन निकाह लोग क्यों नहीं करवाते? भाई जब आप दोनों पार्टी राज़ी हो तो अब निकाह भी करवा लो, रुखसती करवाते रहना बाद में, अच्छे तरीके से जैसे करवाना चाहो वैसे करवाना, निकाह तो करवा लो ताकि व्हाट्सअप चैटिंग, मिलना विलना, गिफ्ट विफ्ट सब जायज़ हो जाए। नाजिर बेग ये पूछते हैं, मेरे भाई बहन का ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी दुआ से और डॉक्टर्स की कोशिश से उन्हें शिफा मिल गई। इस दौरान मेरे गैर मुस्लिम दोस्त ने एक ईसाई पादरी साहब से भी प्रेयर करवाई। अब वो उन पादरी साहब को मानने के लिए कह रहा है और उनके पास जाने के लिए कह रहा हो, तो क्या उन्हें मानना पड़ेगा? मानना उन्हें क्यों पड़ेगा? शिफा कौन देता है? अल्लाह शिफा देता है। डॉक्टर तो कोशिश करता है, अगर डॉक्टर बचाने वाला होता, डॉक्टर कोशिश करने वाला होता है, डॉक्टर जो है इलाज करने वाला होता है, असल शिफा देने वाला तो अल्लाह है, वरना डॉक्टर मरते नहीं। वो लोग जो ज़िंदगी भर जीना चाहते हैं, हर इंसान चाहता है मैं ज़िंदगी भर जीऊँ, पैसा भी है और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इधर उधर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मौत आती है। और ये जो ईसाई पादरी है जो जिन चर्चियों के पास आपको वो आपका दोस्त गैर मुस्लिम ले जाना चाह रहा है, उन पादरी साहब को भी जब मौत आएगी तो उनको भी कोई नहीं बचा सकता, वो खुद दुआओं के मोहताज होंगे। तो सारी दुनिया मोहताज है अल्लाह की, इसीलिए हमें अल्लाह के करीब होना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ने हमारी बहन को शिफा दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करें। लेकिन उन पादरी साहब को मानना ये तो खामखा की बात है, वो तो बेचारा गैर मुस्लिम है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आप उनको समझाएं कि भाई करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर ये पादरी साहब कुछ करने वाले होते तो ये खुद जब बीमार पड़ेंगे ये भी तो दुनिया से जाएंगे ना, फिर ये खुद दुआओं के मोहताज होंगे। तो जो दूसरों का मोहताज है उसके हम मोहताज क्यों बने? जो सबको देने वाला है उसके हम मोहताज बने, यानी अल्लाह के। अनीस राइन कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरे घर में टॉयलेट के जस्ट सामने काबा की बहुत बड़ी पिक लगी है, क्या ये गुनाह है? अच्छा देखे भाई, पहली बात तो ये कि टॉयलेट के सामने काबा की बहुत बड़ी पिक लगी है, अगर वो जस्ट सामने लग रही है, ठीक सामने के टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का उस पिक के सामने पड़ता है अंदर का हिस्सा, तो ये एक बेअदबी सी मालूम होती है। और फिर आपके दिल में भी वो खटक पैदा कर रहा है कि भाई सामने तस्वीर लग रही है, फिर कोई आपके घर आएगा उसको भी बुरा लगेगा, तो ये चीज़ अच्छी मालूम नहीं होती है। इसीलिए बेहतर ये है कि काबा की वो तस्वीर आप टॉयलेट के जस्ट सामने लग रही है वहाँ से हटवा कर किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ गलत चीज़ का सामना, गंदी चीज़ का सामना ना पड़ता हो, ठीक है ना। प्रतापगढ़ ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं ये क्वेश्चन आज 5 बार पूछ रही हूँ, इस बार जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरा सवाल है कि क्या माँ बेटे
बराबर में रहकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, माँ बेटे बराबर में रहकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, अगला सवाल इन्होंने किया है, मुफ्ती जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मेरा सवाल है कि सूरह बकरा की तिलावत कब करना चाहिए? सुबह के टाइम ही करना ज़रूरी है या किसी भी टाइम कर सकते हैं? सूरह बकरा की तिलावत आप कभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रुखसार खान पूछती हैं, भाईजान एक सवाल है मेरा, अगर कोई शख्स अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ मर जाए तो क्या उनकी अल्लाह के घर ख्वाहिश पूरी होती है? प्लीज़ बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझें कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी सारी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी हो जाएं। कोई भी नहीं है ऐसा, चाहे बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, उसकी ख्वाहिशें भी बहुत होती हैं। तो हर इंसान की हर ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब रही ये बात कि आखिरत में उसकी ख्वाहिश पूरी होंगी या नहीं, तो याद रखिएगा जो अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करता है, तो उसकी जितनी ख्वाहिशें होंगी वो आखिरत में पूरी होंगी। और जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है, दीन से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो फिर अल्लाह मालिक है, अल्लाह चाहेगा तो अपने फजल से उसको जन्नत देगा और जन्नत में सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ठीक है ना। इकराम अली कहते हैं, मुफ्ती साहब आप प्लीज़ मेरे कमेंट का आंसर दीजिए ना। मेरे वालिद साहब एक काम पे जाते हैं और वो काम कभी चलता है और कभी नहीं चलता है, इसलिए आप कोई वजीफ़ा बताएं। आपके वालिद साहब जो हैं वो सूरह वाक़या मगरिब के बाद सोने से पहले कभी भी पढ़ लिया करें रोज़ाना। सूरह वाक़या पारा नंबर 27 और सूरह रहमान के बाद जो सूरत है वो सूरह वाक़या कहलाती है। सूरह वाक़या की आपके वालिद साहब तिलावत करें रोज़ाना। आयशा शेख अगला सवाल करती हैं, 73 एपिसोड में ये सारे सवालात ज़रूर शामिल करिएगा। नाखून काटने के हुकूक़ बता दें। नाखून काटने के हुकूक़ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इंसानों के हुकूक़ होते हैं, जानवरों के हुकूक़ होते हैं, नाखूनों के हुकूक़ यूनिक क्वेश्चन है आपका। नाखून काटने के हुकूक़ कुछ नहीं होते, आप नाखून काटें, जो चीज़ काटी जा रही है, नाखून है वो तो बढ़ गया है, उसको काटिए आप। क्योंकि एक वजीफ़ा सुना है, ये वजीफ़े आप सुनेंगी तो यही होगा। आप वजीफ़े मत सुना करें, आप मेरा चैनल देखें या और अच्छे अच्छे जो इस्लामिक चैनल हैं जो कुरान और हदीस की सुन्नत की बात बताते हैं, उन चैनल्स को आप देखा करें। एक वजीफ़ा उन्होंने क्या सुना है वो भी हम लोग सुन लेते हैं, जिसमें नाखून काट कर एक सफ़ेद कपड़े और पेपर में बंद कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर दफनाते हैं। दफनाने से जिस्म की कोई भी बीमारी से शिफा मिलती है। ये ढकोसलेबाजी है, ये उल्लू बनाने वाली बातें हैं, ये यूट्यूब पर ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के चोचलेबाजियाँ हैं, ये गुमराह करने वाले तरीक़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को धंधा बना लिया है। इसीलिए ये वजीफ़ा खुराफाती है, इससे बचिए। ये दीन इस्लाम को बदनाम करने वाली चीज़ें हैं और ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा बटोरना जानते हैं, जिनका मकसद ही यही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नाखून काटिए आप। अफजल तरीक़ा ये है कि नाखून काटने के बाद आप उसको ज़मीन में दफन कर दें या गमले में डाल दें या छत पर डाल दें, ऐसी जगह डाल दें जहाँ उसकी बेहुरमती ना हो। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान काबिल एहतराम है, इंसान की बहुत इज़्ज़त है, इसलिए इंसान की जो चीज़ें हैं उसकी वो भी काबिल एहतराम है। और अगर आप कूड़ेदान में भी डाल देते हैं ये तो कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन ये जो आपने लिखा है ये तो बिल्कुल बेअसल है, बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। दूसरा सवाल है, क्या मशरूम खाना हलाल है? प्रॉन क्रैब्स भी कहते हैं, तो ये सही है, मशरूम खाना जायज़ है। आखिरी सवाल ये है कि क्या एक सोलर सिस्टम जैसे कई और सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज़ हैं जहां अर्थ प्लानेट भी है और वहां इंसान रहते हों, या सिर्फ यही एक अर्थ प्लानेट धरती है पूरी कायनात है जिसमें हम रहते हैं? जिस धरती पर इंसान बसते हैं ऐसी धरती तो सिर्फ एक ही है जहाँ इंसान रहते हों। इसके अलावा अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात हैं, बहुत सारे अल्लाह ने प्लानेट्स बना रखे हैं, गैलेक्सीज़ बना रखे हैं जहाँ तक साइंसदान आज तक पहुँच ही नहीं पाए। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक साइंसदान ने ये कहा था कि इस धरती जैसे हज़ारों ग्रह हैं, लाखों करोड़ों ग्रह हैं, ज़मीन के नीचे भी और आसमानों के ऊपर भी, जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए हैं अभी तक, जिनका इल्म भी हमें नहीं है। धरती जैसे हज़ारों करोड़ों ग्रह हैं, ये अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो भाई अल्लाह ने न जाने कितनी कैसी राज वाली चीज़ें बना रखी हैं जहाँ तक इंसान पहुँच भी नहीं सकता है, और न जाने कितना इल्म है इस कायनात में, कितने ऐसे राज हैं, कितनी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हैं जिससे अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है, अल्लाह की कुदरत का पता चलता है। बहरहाल अगला सवाल है,
तौहीद शेख का, ये कहते हैं मुफ्ती साहब रिप्लाई दीजिए, हमने भी शादी के पहले बात की, अब हमारी शादी हो गई, शादी होकर 4 साल हो गए हैं, आपने बताया तो अल्लाह से माफ़ी मांगें तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। मुफ्ती साहब रिप्लाई दीजिएगा, आपने शादी कर ली, जो भी कुछ शादी से पहले गलत हुआ अल्लाह से तौबा करें और आइंदा कभी भी गुनाह ना करने का अल्लाह से वादा भी करें और कोशिश भी करें। आदिल ख़ान कहते हैं मुफ्ती साहब यूट्यूब पर गेमिंग से रिलेटेड चैनल जैसे वीडियो गेम खेलकर उसकी वीडियो को यूट्यूब पर डालना या गेम के बारे में न्यूज़ देना, ऐसा चैनल खोलना जायज़ है कि नहीं? भाई ये फ़िजूल चीज़ें हैं, इससे ना इंसानों का भला होता है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे इंसानों का कोई भला नहीं होता है, ना दुनिया का ना आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है, अपने टैलेंट को ख़राब करना है, अपनी ज़िंदगी को बेकार करना है, ऐसे चैनल नहीं खोलना चाहिए और इस टाइप की क्लिप्स हमें बनाना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल है गॉड वसीम वाईटी का, इस बार ज़रूर लीजिएगा मेरा सवाल ये है कि मैं पबजी की लाइव स्ट्रीम करता हूं तो लोग मेरे गेम देखकर मुझे प्यार से सपोर्ट करते हैं, मतलब पैसे देते हैं, तो क्या वो पैसे मेरे लिए हराम है या हलाल है? देखिए, पैसे जो लोग आपको दे रहे हैं वो तो एज ए गिफ्ट, एज ए तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, तो वो पैसे तो आपके लिए जायज़ होंगे, लेकिन ये पबजी की गेम स्ट्रीमिंग करना और ये मतलब बेकार की चीज़ों में आप लोगों को लगा रहे हैं, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है, है ना। ये आपको नहीं करना चाहिए। आप कोई अच्छी चीज़ सीखें, लोगों को अच्छी चीज़ सिखाएं जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो, दीन का फ़ायदा हो, दुनिया का फ़ायदा हो। कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को सिखाएं ना, ऐसी चीज़ लोगों को बताएं जिससे लोग कुछ बने। ये इससे तो टाइम ख़राब हो रहा है, उम्र ख़राब हो रही है, फिजूल चीज़ों में आप लगा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ऐसी स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, इससे जो आपको पैसा मिल रहा है वो पैसा आपको लोग तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, प्यार में दे रहे हैं, तो ये तो एक तोहफे के तौर पर माना जाएगा। गुलशेर अंसारी ये कहते हैं मुफ्ती साहब मैं 4 बार सवाल कर चुकी हूँ लेकिन जवाब नहीं आता। मैंने संडे कमेंट बॉक्स 69 में सवाल किया था, हैज़ की हालत में नमाज़ छूट जाए तो क्या फ़र्ज़ नमाज के साथ वितर की नमाज की क़ज़ा करनी पड़ेगी? आपने कहा हैज़ की हालत में नमाज माफ़ हो जाती है, तो नमाज फ़र्ज़ है और रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। देखिए मेरी बहन, रोज़े में और नमाज में फ़र्क है। रोज़े साल में 1 मरतबा आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए रोज़ों की क़ज़ा करनी होती है, और नमाज जो है ये रोज़ाना 5 वक्त की होती है और पीरियड भी हर महीने आता है, इसीलिए नमाज़ों की जो है वो क़ज़ा नहीं है। बात समझ आ रही है? और रोज़ों की क़ज़ा है। आगे इन्होंने लिखा है दूसरा सवाल, बेवा औरत की और तलाक़ वाली औरत की इद्दत में क्या फ़र्क है? जहाँ तक मुझे मालूम है 3 महीने 40 दिन और 4 महीने 10 दिन का ही फ़र्क है जी, लेकिन औरतें कहती हैं कि पर्दे का भी फ़र्क है। देखिए, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन ये इद्दत है, और किसी को तलाक़ हो तो 3 हैज़ ये जो है इद्दत होगी उस औरत की जिसको तलाक़ हुई है। 3 हैज़ का मतलब ये कि तलाक़ हुई, अब एक पीरियड आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो ये 3 पीरियड जो हैं वो जिसको तलाक़ हुई है ये उसकी इद्दत है। आगे इन्होंने लिखा है कि लेकिन औरतें कहती हैं कि पर्दे का भी फ़र्क है, तलाक़ वाली इद्दत में तो गाने भी सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। मेरी बहन, गाने सुनना, टीवी देखना ये तो वैसे ही नाजायज़ है, तो जो नाजायज़ पहले से है वो नाजायज़ बाद में भी रहेगा। इसीलिए आप अच्छे तरीके से समझें कि जिन मर्दों से, जिन गैर मर्दों से पर्दा तलाक़ नहीं हुई थी, शौहर का इंतकाल नहीं हुआ था, जब पर्दा करना ज़रूरी था तो तलाक़ के बाद इद्दत में भी पर्दा करना ज़रूरी होगा। गाने सुनना वैसे भी हराम है, तो इद्दत में भी हराम रहेगा, इसीलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप इस पर एक क्लिप बनाएं, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, मैंने बता दिया। अगर हामिला औरत हो तो शौहर के इंतकाल के बाद 4 महीने 10 दिन की ही इद्दत होती है। अगर हामिला औरत है और शौहर का इंतकाल हो गया तब भी जो है वो 4 महीने 10 दिन की ही इद्दत होती है, या जब तक बच्चा ना हो तब तक। अच्छा, जिसकी डिवोर्स हो जाती है, जिसकी तलाक़ हो जाती है, उसकी इद्दत तो ये है कि वो जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो इद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन जिसके शौहर का इंतकाल हो गया उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन ही है, ठीक है ना। अगला सवाल, समाराना इशरत करती हैं मुफ्ती साहब, लोग कहते हैं जुमेरात को घर पर अगरबत्ती जलाना चाहिए, इसकी क्या हकीकत है? इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप खुशबू के लिए अगरबत्ती कभी भी जला सकती हैं, इसका जुमेरात से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। जुमे को अगरबत्ती खुशबू के लिए जलाना क्या ठीक है? मैंने बताया ना, अगरबत्ती होती ही खुशबू के लिए। आप इसको जुमेरात को जलाएं, जुमे को जलाएं, कभी भी आप इसको जला सकती हैं, नो प्रॉब्लम। यास्मीन ख़ान कहती हैं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में एक गैर मुस्लिम लेडीज़ बर्तन झाड़ू और पोंछा करने आती है और वो नीची जात की है, क्या मैं काम करवा सकती हूँ
उससे प्लीज़ इस बार संडे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर शामिल करें। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। देखिए, इस्लाम की नज़र में सारे इंसान हैं। बात समझ आ रही है। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत सारे कैदी लाए गए, तो उसमें एक खातून थी, एक लड़की थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। तो हुज़ूर ने एक साहबी को हुक्म दिया कि मेरी ये चादर उतारो और इसके सर पे रखो। तो साहबे कराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर इस गैर मुस्लिम खातून के सर पे रखी जाएगी? हुज़ूर ने फरमाया, हाँ बिल्कुल रखो, क्यों, ये भी तो एक लड़की है, ये भी तो एक औरत है। वो हुज़ूर के ये अखलाक देखकर इस्लाम में दाखिल हो गई। इसीलिए इस्लाम में सारे इंसान बराबर हैं। इस्लाम जो है वो इंसानों की इज़्ज़त, इंसानों से मोहब्बत करने का हुक्म देता है। इसीलिए वो नीची जात की हो या ऊंची जात की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इंसान है। सारे इंसान एक आदम की औलाद हैं, इसीलिए आप उससे अपने घर के काम करवा सकती हैं। वक़ार अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, क्या इस्तिंजा करने के बाद हाथ से रगड़ कर धोना ज़रूरी है या सिर्फ़ अच्छे से पानी डाल लेने से भी पाक हो सकते हैं? देखिए, अगर इस्तिंजा करने के बाद आपको ये लग रहा है कि अब पेशाब के क़तरे वग़ैरह और नहीं आएंगे, तो फिर आप अगर पानी भी डाल लेते हैं तब भी आपका इस्तिंजा हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी क़तरे पेशाब के और आएंगे, तो हाथ के ज़रिए भी आप उन क़तरों को अच्छे तरीके से निकाल कर इस्तिंजा अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है ना। अंकित गुप्ता कहते हैं, बरेलवी की तकरीर सुनना कैसा है? बरेलवी हो या देवबंदी हो, कोई भी हो मेरे भाई, अगर वो अल्लाह के नबी की सुन्नतें बयान कर रहा है, अल्लाह के नबी के तरीक़ों को बता रहा है, तो आप सुन सकते हैं। हाँ, जो मुसलमानों में फूट डालने की बात करता है, जो मुसलमानों के बीच में नफ़रत फैलाता है, जो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाता है, ऐसे आलिम की तकरीर नहीं सुननी चाहिए। फ़ज़ल शेख कहते हैं, मैं आपका संडे कमेंट बॉक्स देखती हूँ, मेरा एक सवाल है भाईजान, क्या लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो लड़की घर के लिए अजाब है? नहीं मेरी बहन, ऐसी बात नहीं है। लड़की तो रहमत है, लड़की रहमत है इस्लाम के। ये तो गैर मुस्लिमों की बातें हैं कि लड़की अजाब है, ये है, वो है। बल्कि लड़की जिस घर में रहती है वो घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ऐसा नहीं है, शादी के लिए देर भी हो जाती है और कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह से दुआ करना चाहिए। ये तो आजमाइशें हैं, दुनिया के अंदर ये सब लगा रहता है। मुश्ताक अली कहते हैं, मुफ्ती साहब, एक बंदे ने शायद 41वें एपिसोड में आपसे पूछा था कि कब्र में बेरी डालना कैसा है, तो आपने कहा था मुझे नहीं मालूम, जो डालते हैं उन्हीं से पूछिए। मगर ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत नहीं है, हुजूर की सुन्नत नहीं है। मैंने सुना है कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 2 कब्रों के ऊपर अजाब नाजिल हो रहा था। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरी के टहनी ली और कब्र के ऊपर गाड़ दी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये क्या? तो आपने फरमाया कि इन कब्र वालों के ऊपर अजाब नाजिल हो रहा था, तो जब तक ये बेरी की टहनी गीली रहेगी तब तक इन कब्र वालों के ऊपर अजाब नहीं पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये समझें कि ये सुन्नत नहीं है। अगर ये सुन्नत होता तो हुजूर के बाद सहाबा इकराम इस अमल को पाबंदी के साथ करते, जितनी पाबंदी के साथ आज के मुसलमान करने की कोशिश करते हैं इस अमल को। अगर ये सुन्नत होता तो सहाबा इकराम इस अमल को पाबंदी के साथ करते और कब्र पर बेरी के टहनी ज़रूर गाड़ते। और बुज़ुर्गान दीन भी ऐसा करते, फ़ुक़हा करते, मुज्तहिदीन करते हैं ना। अब रही ये बात कि हुजूर ने वो क्यों किया, तो देखिए, पहली बात तो ये कि हुजूर को पता चल गया कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है? तो ये तो आपको कैसे मालूम? हुजूर को तो पता चल गया था ना। इसीलिए रही ये बात कि हुजूर ने वो टहनी गाड़ी, तो उस टहनी से कुछ नहीं हुआ था, हुजूर के हाथ मुबारक की बरकत थी। हुजूर ने अपने हाथ मुबारक से उस टहनी को गाड़ा कब्र पर, तो हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत थी कि वो अजाब, जब तक वो टहनी गीली रहेगी, गीली रहती, तब तक जो है अजाब हट गया उस कब्र के ऊपर से। तो ये तो हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत थी। अब जब हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत थी तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सुन्नत नहीं है, इसीलिए आप इसको क्लियर कर लें, ये सुन्नत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आजकल जो हमारे माशरे में लोग ये बेरी डालते हैं तो उसको सुन्नत समझकर डालते हैं। सुन्नत नहीं है। अगर ये सुन्नत होता तो इस अमल को सहाबा इकराम करते, और ये हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत थी। अब हुजूर का दस्ते मुबारक की बरकत की वजह से उन कब्र वालों के ऊपर से अजाब हल्का हो गया। अब हम और आप जो गाड़ते हैं वो किस नीयत से गाड़ते हैं? हमारे हाथों में ऐसी बरकत है और हमें क्या मालूम इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। तो इसीलिए ये तो बड़ी बदगुमानी है कि हम हर कब्र पर जो बेरी डालते हैं, बेरी की टहनी गाड़ते हैं, तो मतलब हम ये कह रहे होते हैं कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। ये तो बदगुमानी है मरने वाले के साथ।
अनाया ख़ान कहती, मुफ्ती साहब मेरा होने वाला शौहर आलिम है, मेरी जल्द शादी होने वाली है, जैसे शादी होती है दहेज देना ये सब होगा। लड़के वालों के यहाँ से डिमांड तो नहीं है दहेज की, लेकिन उन्होंने ये कहा भी नहीं कि दहेज नहीं देना, तो क्या ये सही है? क्योंकि वो एक आलिम दीन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उनको मना करना चाहिए? मेरी बहन, उन्होंने जब कहा नहीं है तो अब ज़रूरी है कि वो अपने मुंह से कहें नहीं साहब देना मत। जब उन्होंने कहा कुछ नहीं है तो आपको ये तो सोचना चाहिए यार कि आजकल के टाइम में लोग डिमांड करते हैं। कितने शरीफ लोग होंगे वो जो अपनी ज़बान से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कोई आपको डिमांड नहीं रखी है, तो आपको तो उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि ऐसे माशरे में जबकि लोग लाखों रुपए की डिमांड करते हैं, वो आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नेगेटिव वे से देख रही हैं, तो आपको ये लग रहा है साहब उनको मना करना चाहिए था। वो मना कर देंगे तो शैतान कुछ और दिमाग में डालेगा कि नहीं उनको और तरह से मना करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने डिमांड नहीं की तो बस, अब तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी है कि उन्होंने डिमांड भी नहीं की, तो आप जो जितना चाहें अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। ना दें तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, या उनसे मालूम कर लें, आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, लेकिन जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको सही ना समझें। शबनम अली कहती, मुफ्ती साहब मेरे शौहर बहुत ही बदमिजाज हैं, हर वक्त अपने बच्चों से और मुझसे बिना बात पर गुस्सा होते रहते हैं, कभी भी प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते। मेरे बच्चे हर वक्त उनसे डरे सहमे रहते हैं। मेरी शादी को 25 ईयर हो गए हैं। बाहर वो दोस्तों से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन मेरे घर में आकर मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करते हैं। मैं क्या करूं? उनके लिए दुआ करें, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएँ। आप अल्लाह से दुआ करें, और जब भी वो सो रहे हों तो उनके सर पे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 7 मरतबा पढ़ दिया करें और अल्लाह से दुआ करें। सब्र करें मेरी बहन, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम भी दुआ करेंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम मर्दों को चाहिए कि जब वो घर में आएँ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए घर में दाखिल हों, मुस्कुराते हुए, बीवी बच्चों के साथ अच्छे से पेश आते हुए घर में दाखिल हों। ये नबी की सुन्नत है। मोहम्मद अनीस कहते हैं, मुफ्ती साहब शादी को 1 महीना हुआ है, मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है और मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं है, और वो लूज़ स्क्रूज़ भी नहीं है। मैं अब क्या कर सकता हूँ? क्या निकाह तोड़ सकता हूँ? ज़रूर बताइए। मेरे भाई, शादी करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था। आपके अम्मा अब्बा ने लड़की को पसंद कर लिया, पक्का धक्का सब कराए, अब शादी करके उसे घर भी ले आए, अब आप कह रहे हो पसंद नहीं है। अगर यही आपके बहन के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? वो लड़की है, कोई खेल तमाशा तो नहीं है, आप उसको खेल तमाशा बनाना चाह रहे हो। ये चीज़ तो आपको पक्का करते वक्त, लड़की जब आपके घर वाले उस लड़की को देखने गए थे, जब सोचना चाहिए थी, जब आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए था, जब आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई। अब आप उसको अपने घर ले आए, उन लड़की वालों का आपने ख़र्चा करा दिया, अब वो आपको स्क्रू ढीला आपको नज़र आ रहा है उसके माइंड का, अब वो आपको पसंद नहीं आ रही है, आपके माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है। ये क्या खेल तमाशा बना रखा है? अगर यही आपकी बहन होती तो आपको कैसा लगता? अपनी बहन के साथ आप ये गवारा करते? आपके घर की बच्ची के साथ ऐसा आप गवारा करेंगे? इसीलिए खुदा से डरिए और इस तरह का निकाह को खेल मत बनाइए। अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ी बहुत उसके अंदर कमियां हैं, उसको बर्दाश्त कीजिए, और थोड़ी बहुत कमियों को नज़रअंदाज करके उसकी अच्छाइयों पर भी गौर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारे मसाइल आपके समझ आए होंगे। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सेकंड लास्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा इल्म आपको हासिल हुआ होगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, अपने घर वालों को दिखाएं, सबके साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।